तो आज का हमारा टॉपिक आप अनम्यूट कर लें दीना जी। है ट्रैफिक सिग्नल ऑफ द सोल। यानी कि यातायात के नियम। तो यातायात को अगर हम समझें, ट्रैफिक सिग्नल्स को देखें, तो हमें क्या चीज याद आती है? जीवन में जब भी हम बत्ती के पास रुक जाते हैं तो रेड लाइट हमें कहती है रुक जाओ, ठहर जाओ, थोड़ा सा वेट करो। और जब ऑरेंज लाइट आती है तो हम तैयारी करते हैं अगली यात्रा के लिए या अगले पल के लिए। और जो ग्रीन लाइट आती है तो हम चलने लगते हैं। ये हमारे मटेरियलिस्टिक लाइफ या प्रापंचिक दुनिया में हम हमेशा ही देखते हैं। अगर ट्रैफिक लाइट ना हो तो क्या होगा? सभी लोग जो हैं रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो करेंगे और अक्सर एक्सीडेंट होते रहेंगे। तो यहाँ पर ये आध्यात्मिकता में किस तरह ये सिग्नल या ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे जीवन में आधार बनते हैं, आज हम इन्हीं को देखेंगे। तो पहली रेड बत्ती कहती है कुछ चीजें हमारे को जीवन में नहीं करनी चाहिए। तो रेड लाइट वो डिनोट करता है थिंग्स वी शुड स्टॉप डूइंग। येलो लाइट ये इंडिकेट करता है कि वही चीजें जो हमारे लिए अच्छी हैं, कारगर हैं, उनको हमें करते रहना चाहिए, जैसे कि हम रोज ध्यान करते हैं। और जो हमें अक्सर करते रहना चाहिए, जैसे कि स्वाध्याय है, एक दूसरे से सज्जन सांगत्य है, वो अक्सर करते रहना चाहिए। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमें जीवन में फॉलो करने ही होते हैं, क्योंकि जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जिन जिनको पीठ का दर्द है, या पीठ के निचले हिस्से में दर्द रहता है, या घुटने में दर्द रहता है, या सियाटिका की प्रॉब्लम रहती है, इन सब का बेसिक कारण इन्हीं यातायात के नियमों से है। क्योंकि अगर हम देखें अपनी रीढ़ की हड्डी को, अगर ये तीन भागों में बांटी जाए, तो देखते हैं यहाँ पर L1 L2 ये सारे लोअर वर्टिब्रास हैं। बीच वाले वर्टिब्रास को थोरियाक बोलते हैं, T1 T2 T3। और ऊपर के हैं सर्वाइकल के, जिसको स्पॉन्डोलाइटिस या जैसे इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अगर हम सुचारू रूप से देखा जाए तो रीढ़ की हड्डी हमारे पूरे पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। यानी कि हमारा देखना, करना, मन को चलाना, जितने भी नर्वस इंपल्स हैं वो सारे इस रीढ़ की हड्डी के थ्रू ही जाते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हमारे सारे जंक्शन पॉइंट्स जो होते हैं चक्रास के और नर्वस सिस्टम के, वो सारे रीढ़ की हड्डी से होकर ही गुजरते हैं। तो रीढ़ की हड्डी एक इम्पोर्टेंट स्पाइनल कॉर्ड है, या इम्पोर्टेंट कह सकते हैं एक अंग है, जिसमें से हमारे सारे जो आपकी पूरी तंत्र प्रणाली, वो सारी इसी से शुरू होती है या यहीं से खत्म होती है, आप कह सकते हैं। तो हमारे लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है स्पाइनल कॉर्ड को मेंटेन करना, या स्पाइनल कॉर्ड में कुछ भी हो जाए तो हमें कहीं ना कहीं इतना सिवियर दर्द उठता है, उसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। तो आध्यात्मिक दृष्टि में ऐसे क्या कारण है जिससे हम इस रीढ़ की हड्डी को देख सकते हैं, या क्या कारणों के कारण ये ठीक हो सकती है प्रॉब्लम? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम देखते हैं क्या है ये हमारे ट्रैफिक सिग्नल। ये वाली स्लाइड दिख रही है ब्लू कलर की? दिख रही है। तो इसमें बताए हैं 10 सिग्नल। तो 10 ऐसे कौन से सिग्नल हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। तो मैं यहाँ से शुरू करती हूँ। सबसे पहले चौथे नंबर से, सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस। यानी कि हमारी खुद की जो हम सफर कर रहे हैं जीवन में, हमारे जितने भी दुख दर्द हैं, वो खुद हमारी अज्ञानता के कारण ही हम सफर करते हैं। दूसरा है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। हमारे जीवन में जितनी भी परिस्थितियां हैं, हम खुद ही उनको चुनते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी परिस्थितियां बनती हैं। तीसरा है जो जीसस क्राइस्ट ने कहा, सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइटियसनेस फर्स्ट एंड ऑल अदर थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। अगर हम अपने भीतर ही भगवान के साम्राज्य को पहले ढूंढ लें, तो हमारे यातायात के नियम बिल्कुल सुचारू रूप से चलेंगे और हमारा जीवन भी सुचारू रूप से चलेगा। और उसके बाद है एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम नहीं कर सकते। हमें जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। यानी कि हमारे जीवन में कुछ भी संभावनाएं हो रही हैं तो हमें उन्हें जरूर एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। और पांचवा है, यू आर नेवर गिवन अ विश विदाउट ऑल्सो बीइंग गिवन द पावर टू मेक इट ट्रू। अगर आपको कोई इच्छा है आपके जीवन में, बचपन से लेकर आपके पास कोई इच्छा शक्ति है, तो वो इच्छा शक्ति अगर आपके पास है तो उसकी शक्ति भी आपके पास ही है
जिससे कि वो इच्छा पूरी हो सके। तो आइए हम देखते हैं कि हम कैसे आगे बढ़े इनको एक एक करके। तो पहला है, डू नॉट लूज एनी अपॉर्चुनिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग। अगर हमारे जीवन में कुछ भी सुनिश्चित नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, तो हम कहीं जा नहीं पाए। सपोज अभी एक बच्चा आता है मेरे पास और कहता है कि मुझे पेंटिंग सिखा दो, और मैं उसको मना कर देती हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे पास समय नहीं है। परंतु यदि मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेती हूँ, या अच्छा बच्चा मैं बता देती हूँ, तो मैं उसके साथ कुछ मिलकर करती हूँ, तो शायद वो कला मुझे आगे कहीं काम आ सकती है। यानी कोई मुझे कहता है कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आकर 1 घंटे का लेक्चर देंगे, और यदि मैं मना कर दूं, तो मैंने एक संभावना को खो दिया। तो अगर आपके पास कभी भी कोई भी संभावना या अपॉर्चुनिटी आए, तो उसको जरूर, उसका अवसर को ना खोए और उसको ले लेना चाहिए। इससे क्या है, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपकी खुद की ग्रोथ होती है, और आपके जीवन में उस वो ही चीज आगे चलकर भी कभी न कभी काम आ सकती है। तो किस तरह की संभावनाएं हो सकती हैं? वो संभावनाएं हो सकती है, आपके हालात बदल सकते हैं। कोई फैमिली मेंबर आपको कोई आकर स्थिति बता सकता है, वो कोई आपका पड़ोसी हो सकता है, ऑफिस के कोलीग हो सकते हैं, या रास्ते में चलते हुए, राह चलते हुए जो आपके यात्री होते हैं, चाहे बस में यात्रा कर रहे हों या आप ट्रेन में सफर कर रहे हों, तो वो कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देते हैं। जैसे मान लीजिए आप पिकनिक पे गए और किसी ने आपको गाने को कहा, और आप मना कर दो, तो आपने एक अपॉर्चुनिटी को खो दिया। शायद वो गाने से आपका गला खुल जाता, आपकी कला में निखार आ जाता, आपकी विशुद्धि चक्रा जो है वो बढ़ जाती, उसकी ग्रोथ हो जाती। तो इसलिए कभी भी संभावनाओं को खोना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम अगर संभावनाओं को देखें, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कभी कभी हमारे जीवन में अच्छी और बुरी दोनों ही घटनाएं घटती हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमें संसार में निर्वाण को फॉलो करना चाहिए। और कभी कभी हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है। तो जब भी आपके जीवन में कभी भी चैलेंजेस आए, मैं इनको प्रॉब्लम्स नहीं कहती, चैलेंजेस आए, तो चैलेंज कैसे हो सकता है? जैसे मेरे पड़ोसी से मेरी अनबन हो गई, या मेरे ऑफिस में किसी से मेरी अनबन हो गई, मेरी ननद से नहीं बनती या सास से नहीं बनती, या मेरे फाइनेंस की प्रॉब्लम है। तो अगर हमें प्रापंचिक दुनिया में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें ये जरूर उसका मूल्यांकन करना चाहिए कि ये सब समस्या मेरे जीवन में ही क्यों आ रही है, ऐसा मैं क्या करूं जो मुझे इनमें बदलाव लाना है। तो मैं किससे सीखूं और क्यों सीखूं, और क्या सीखना जरूरी है इन चुनौतियों से, ये प्रश्न जरूर करें, तो आपको उत्तर हमेशा ही मिलेंगे। तो हमें यहाँ पर अपनी चेतना का विस्तार करना चाहिए। तो अगर हम देखें कि हमारी जो आत्मा है वो एक सच्चिदानंद है, मतलब हमेशा जो है, हमारा जो आत्मा है वो एक ही चीज को ढूंढती है, और वो है खुश रहने का साधन। हम पूरे जीवन में क्या करते हैं, प्रापंचिक दुनिया में काम करते रहते हैं, और ये नहीं सोचते कि मुझे खुश किस में मिलेगी या खुशी कहाँ से मिलेगी। तो हमें उसी तरह की ज्ञान को हासिल करना चाहिए जो हमें खुश रखे, और अपनी चिंताओं और डर से उस पर हमें विजय पानी चाहिए। तो सबसे पहले कहा गया, अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो हमारे पास हमेशा उसकी जगह डर रहेगा, और वही डर जो है वो मूलाधार चक्र में होता है, जिसको आप कहते हो मेरे को पीठ का दर्द हो रहा है। तो ये डर के अगर आपने काबू पा लिया, तो इस तरह आपके जो पेन है, आपका पेन धीरे धीरे रिलीफ हो जाएगा। तो क्या हम इन डरों से बाहर आ सकते हैं, भय से मुक्ति पा सकते हैं? तो इसीलिए कहा गया है, तो सबसे पहले सफरिंग जब हम करते हैं, जिंदगी का सफर में इतनी सफरिंग क्यों है? कभी आपने सोचा? तो मेटीरियलिस्टिक लाइफ में जो जीते हैं वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपना डेली रूटीन करते हैं, नौकरी करते हैं, घर आते हैं, टीवी देखते हैं, परिवार वालों के साथ समय बिताते हैं, और सो जाते हैं, और अगले दिन भी वही रूटीन। यानी कि वो सिर्फ दो, यानी कि बॉडी एंड माइंड, या शरीर और मन पर ही काम करते हैं, बाकी चीजों पर वो काम ही नहीं करते। यदि मैं कहूँ, एक पेड़ की छाया जो है, अगर पानी में गिर रही है, और आपने उस पानी को हिला दिया, तो आपको लगा कि मैंने इस पेड़ को ठीक कर दिया। और यही प्रापंचिक दुनिया में होता है।
अगर आप बीमार हुए तो आप क्या करेंगे, आप उस छाया पर काम करते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई दवाई ले आते हैं, और आप सोचते हैं कि आप ठीक हो गए। यानी कि आपने काम क्या किया, आपने मन पर काम नहीं किया, मन पर काम किया और शरीर पे काम किया और हो गया, ठीक हो गया। परंतु काम तो पेड़ पे करना चाहिए ना, पेड़ तो मूल है, तो मूल पे तो आपने काम ही नहीं किया। तो मूल को जानिए। तो जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसी को जाने बगैर हम सारी जिंदगी माइंड एंड बॉडी पर ही काम करते हैं। इसलिए हमें जिंदगी का सफर सफर लगता है, क्योंकि हमने जाना ही नहीं कि हम सफर क्यों कर रहे हैं। तो जिस दिन आपको पहले बार ज्ञान हो जाए, तो गीता में भी कहा गया कि ना हम शरीर हैं, ना ये मन है, हम तो बुद्धि और आत्मा है। जिस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है, तो आप उस दिन ध्यान के द्वारा अपने आप को और भी अधिक समझने लगते। तो सच्चिदानंद को समझने के लिए, यानी कि इसके मूल स्वरूप को समझने के लिए आपको कुछ विशेष नियम पालन करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है मेडिटेशन, यानी कि ध्यान करना। दूसरा है आप किस तरह का आहार लेते हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। अगर आप शाकाहारी होते हैं तो आपके विचार भी सकारात्मक होंगे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके विचार भी नकारात्मक होंगे। तीसरा है लोगों और परिस्थिति को स्वीकार करना, जैसे वो है वो वैसे ही रहने देना, अपने आप में बदलाव लाने की कोशिश करना, ना कि लोगों और परिस्थितियों में बदलाव लाना। इस तरह अगर आप ये तीन नियम फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में संतुष्टि आती है, और इस तरह आप धीरे धीरे पीठ के दर्द से बाहर आ जाते हैं। तो अगर किसी के पास डर है, तो डर के सबसे पहले मूल कारण क्या है, उसको ये समझना चाहिए कि मैं तो आत्मा हूँ, ना ये शरीर हूँ, ना ये मन है। और इस अगर वो अपने डर का सामना करना चाहे तो वो कर सकता है, और ध्यान के द्वारा उस शरीर पर नियंत्रण पाकर उससे संकल्प ध्यान करके वो ये जान सकता है कि शरीर में दर्द क्यों हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, ऐसे उसने कौन से कर्म किए थे पिछली बार जिससे उसको कोई ज्ञान हासिल करना है या लेसन लर्न करना है। जिस दिन वो ये लर्न कर लेता है कि उसे कोई लेसन लर्न करना है, तो वो इन डरों से बाहर आ जाता है। तो इसी तरह देखा जाए, अगर किसी को थायराइड है, यानी कि उसके विशुद्धि चक्र का कोई समस्या है, और वो सबसे पहले तो ये देखा है अपने जीवन काल में, उसने कभी भी किसी के आगे मुंह नहीं खोला होगा। जीवन में जब भी परिस्थितियां आई, उसने सोचा मैं चुप रहूं वही बेहतर है, घर की शांति बनी रहेगी। तो कभी भी उसने अपनी विशुद्धि चक्र का सही उपयोग नहीं किया। ना ही उसने कभी अपने आप को बोलने की कोशिश की या व्यक्त करने की कोशिश की कि मेरे जीवन में ये सब दुख है। तो जिस दिन उसने बोलना शुरू किया या अपने आप की विशुद्धि चक्र की फुल पोटेंशियल को अपनाया, यानी कि कुछ भजन गाए, कुछ श्लोक गाए, मीरा के श्लोक या गीता के श्लोक ही गाना शुरू किया, तो धीरे धीरे वो देखता है कि उसका थायराइड कम हो रहा है। तो थायराइड का यदि आप इलाज करना चाहते हैं आध्यात्मिक रूप से, तो अगर आपका थायराइड हाइपोथायराइडिज्म यानी बहुत अधिक बढ़ा है, तब तो आपको मौन रखने की जरूरत है। अगर दूसरा वाला थायराइड है, तो आपको अधिक से अधिक इसके लिए ऊपर काम करने की जरूरत है। और वो सब भी हो सकता है यदि आप संगीत को अपनाएं, या कुछ मीरा के भजन, कबीर के दोहे, इस तरह की एक्टिविटीज में अगर आप अपने आप को उलझाते हैं, तो आपके जीवन में बहुत जल्दी बदलाव आएगा और थायराइड भी जड़ से खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप गाना गाते हैं तो आप विशुद्धि चक्र के को फ्रीडम देते हैं, यानी स्वतंत्रता आ जाती है, वाणी में स्वतंत्रता आ जाती है, आपके मन में स्वतंत्रता आ जाती है। जैसे ही स्वतंत्रता आ जाती है, डर भाग जाता है और आप इस चीज से मुक्त हो जाते हैं। तो यदि हम देखें, तो हमारे जीवन में कुछ न कुछ स्वप्न होते हैं, ध्यान के अनुभव हो सकते हैं, जीवन में होने वाली घटनाएं हो सकती हैं, किस समस्या से अभी हम जूझ रहे हैं वो परिस्थितियां हो सकती हैं। तो उनका यदि हम सब मूल्यांकन करें, तो हम आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत कुछ अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों पर हम मूल्यांकन करके अपने पीठ के दर्द को पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने कहा, आपके पास अगर कोई इच्छा शक्ति है या इच्छा पूर्ति है, तो इच्छा की पूर्ति के लिए आपके पास शक्ति भी आपको भगवान ने दी है। तो
सच करने की शक्ति दिए बिना किसी भी इच्छा नहीं दी जाती, यानी इच्छा है तो उसकी पूरी करने की भी शक्ति है। तो ये रिचर्ड बाक की एक बहुत ही अच्छी किताब है जिसका नाम इल्यूशन है या भ्रम, उसमें ये बताया गया है। हमारे जीवन में कोई ना कोई छोटे मोटे हमारे पास लक्ष्य होते हैं। जैसे मैं सोचूं कि मेरे बच्चे की मेरे को शादी करनी है, तो मेरे पास उस शादी करने के लिए उतनी उसकी पास क्षमता और शक्ति भी होगी कि मैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाऊं, उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूं और उस शादी को पूरी तरह निभाने की कोशिश करूं, यानी कि जो भी उसमें अ, परिस्थिति के अकॉर्डिंग आगे कैसे करना है, हॉल बुक करना है, उसके अकॉर्डिंग चलते रहूंगी तो मेरी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। इसी तरह आपके जीवन में कभी ना कभी इच्छा रही होगी कि मैं एक अच्छी सिंगर बनूं, या मैं को कोई किताब पढ़नी है। अगर आपके मन में ये विचार भी आया कि मुझे उस तरह की किताब पढ़नी है, तो आप जरूर जाके अमेजोन पर ढूंढेंगे, उस किताब को ऑर्डर करेंगे। तो यानी कि अगर इच्छा है तो आपके पास वो शक्ति भी है उसको पूरा करने के लिए। फिर आप जाएंगे और वो किताब आएगी, फिर आप वो किताब को पढ़ेंगे। इसलिए कहा जाता है जीवन में सबसे पहले मन के अंदर वो विचार बनता है। जैसे ही वो विचार बनता है तो आपके पास उसके को पूरा करने के लिए पूरी की पूरी क्षमता भी आपके पास है। तो अगला है, कई बार हम आलस्य में आ जाते हैं और आप ये सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो ये क्षमता ही नहीं है इसको पूरा करने के लिए, और उसको आप बात के लिए टाल देते हैं। जब आप इस तरह कर देते हैं तो आपके जीवन में यही समस्या इसका बड़ा रूपांतरण लेकर जरूर आपके सामने आके खड़ी होगी। तो कभी भी समस्या का निवारण आलस्य से या इन बातों से कि ये तो मेरे बस की नहीं है, ये ना कहें, क्योंकि यही समस्या शीघ्र ही आपके पास लौट के आएगी बड़े रूप में। तो अपने लेजीनेस और ईगो के ऊपर जरूर काबू पाइए और छोटी सी समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो ये हमारे जीवन के चार शत्रु हैं, जिसको हमें कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि मैं तो एक योद्धा हूँ, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। अगर योद्धा के पास अगर ये चार शत्रु हैं, आलस्य, तो क्या वो योद्धा बनेगा? वो सोता रह जाएगा, अपने कभी भी युद्ध पर वो लड़ नहीं पाएगा। अगर उसके पास डर है और उसने डर पे काबू नहीं किया तो कभी भी दुश्मन को मार नहीं पाएगा। अगर उसमें अहंकार आ जाए, नहीं मेरे बाप दादा तो बहुत खेती बाड़ी करते थे या बहुत जमींदार थे, मैं क्यों युद्ध लड़ूं, अगर उसमें अहंकार आ जाए तो वो अपने योद्धापन को भूल ही जाएगा। और इसके अलावा चौथा होता है जब आध्यात्मिक में हमें बहुत सारी पावर आ जाती है, यानी शक्ति आ जाती है, और उस शक्ति का हम दुरुपयोग करने लग जाते हैं। यानी कि आपके पास कोई भी ध्यान द्वारा सिद्धि आ जाए तो आप सबसे पहले सोचते हो चलो मैं आज पड़ोसी के ऊपर इसको अपनाता हूँ और उस पड़ोसी को ठीक कर देता हूँ। आप उसके कर्मों के लेखा जोखा में एक बाधक बन रहे हैं और आप अपनी सिद्धियों का भी गलत प्रयोग कर रहे हैं। तो ये चार शत्रु अगर हमारे जीवन में हो तो हमें इन पर काबू पा लेना चाहिए और शीघ्र से शीघ्र इन पर हमें काम करने की जरूरत है। फिर आते हैं जीवन में हम किस तरह परिस्थितियों को चुनते हैं, हमारे जीवन में किस तरह परिस्थितियां आकर्षित होती हैं, हम किस तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं। अगर कुछ साल पहले देखूं जब मैं मतलब मानसिक रूप से अच्छी नहीं थी या डिप्रेशन थी, या तब मेरे जीवन में लोग भी ऐसे ही थे। आजू बाजू के लोग जो थे वो कुछ अच्छे नहीं थे, या मेरी तारीफ नहीं करते थे, या बहुत मतलब एक कहते हैं ना लोनलीनेस वाला माहौल था। पर आज जब मैंने अपने आप में इतना बदलाव देखा तो उसी तरह के लोग मेरे जीवन में हैं। यानी कि मेरा मन अच्छा, मेरे विचार अच्छे, वाणी अच्छी, तो इर्द गिर्द के लोग मेरे सारे जो होंगे वो आध्यात्मिक प्रगति के उन्नति वाले लोग ही होंगे। तो यदि हम अपने मन को सकारात्मक दृष्टि से साकार करें तो हमारी ये जो लोग हैं या परिस्थितियां हैं वो हमारे ही अनुकूल होने लगेंगे। तो इसलिए हमें अपने विचारों पर काम करना चाहिए, जिससे कि हमारे परिस्थितियों में बदलाव आए। तो भगवान ने हमें दो प्रकार की इच्छाएं दी हैं। एक तो है जो हम अपने लिए करें, मतलब सुबह उठ के मुझे क्या क्या कार्य करना है उसको देखें, तो उसको हम कहते हैं पर्सनल ग्रोथ। और दूसरा, मैं समाज के लिए क्या करना चाहता हूँ, मेरे इस जीवन का मूल्य उद्देश्य क्या है, क्या मुझे भगवान ने समाज के लिए कुछ करने के लिए भेजा है। यदि हम इस पर काम ना करें
तो हमारा जीवन पूरा ही व्यर्थ है। मानव का जीवन तो तभी निखरता है जब वो कुछ शेयरिंग करता है, यानी उसके पास जो भी कुछ है वो यदि अगर वो नहीं बांटे तो उसका जीवन व्यर्थ है। आज हमारे पास जीवन में बांटने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी हम बांट देते हैं। सबसे पहले भगवान ने हमें एक अच्छी सी स्माइल दी है। यदि हम राह चलते व्यक्ति को एक स्माइल भी दें तो भी उसके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है। दूसरा है, हमारे पास सबसे अच्छा देने के लिए वो है ज्ञान। और अगर हम इस ज्ञान की वर्षा से किसी को ध्यान सिखा पाए तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति होना निश्चित है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में ऐसे कलाएं होती हैं जो में अच्छी अस्तर आती है। यदि आप अच्छा खाना बनाते हैं तो खाना बनाना सिखा सकते हैं। यदि आपके पास सिलाई कढ़ाई का गुण है तो वो सिखा सकते हैं। यदि आप गाना अच्छा गाते हैं, भजन अच्छा गा सकते हैं, तो ये भी आप दूसरों को सिखा सकते हैं। यदि आप गुजराती हैं तो गुजराती भाषा सिखा सकते हैं। अगर यदि आप तमिल या तेलुगु बोलते हैं तो ये भाषा भी आप किसी को सिखा सकते हैं। तो इस तरह इन इच्छाओं को पूरा करने से हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो सुधार आता है उससे भी आपके पीठ के दर्द में काफी सुधार होने लगता है। तो हम जीवन में तभी सफल होते हैं जब हम एक और ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जिसको हम कहते हैं पिरामिड ऊर्जा। पिरामिड वो चीज है जो हमारी इस ऊर्जा को, यानी कि हमारे जीवन में जो ध्यान के द्वारा कॉस्मिक एनर्जी आती है उसको 3 गुना वो बढ़ा देता है। तो पिरामिड का उपयोग करने से हमारे अंदर में वो ऊर्जा आती है या प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि रोगों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और हम शीघ्र ही बाहर आ जाते हैं। तो अगला है कि आ, तो हमारे जीवन में हम जितनी जल्दी अपने डरों पर काबू पाते हैं उतनी जल्दी ही शीघ्र हमें बाहर आने में सफल होते हैं। तो हमें उन लोगों से मिलना चाहिए जो इन परिस्थितियों से बाहर आए हैं। अगर वो उन लोगों से बात करें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने कितने घंटे का ध्यान किया, उन्होंने किन किन चीजों को अपनाया, कौन सी वीडियो देखी, कौन सी पुस्तक पढ़ी, जिससे कि वो इस समस्या से बाहर आए। तो इस तरह की लोगों से बात करने से आपके जीवन में भी जल्दी सुधार आता है और पीठ के निचले हिस्से की समस्या में भी समाधान हो जाता है। तो कहते हैं हमारा जो, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसमें भी 3 तरह के होते हैं। या तो हमारा मन बिल्कुल ही पास्ट में यानी कि भूतकाल में सोचता है या अतीत के बारे में सोचता रहता है, या हम प्रेजेंट में वर्तमान में सोचते हैं या आगे की चिंता में अपना समय बिताते हैं। तो हमारे भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं, हमारे भविष्य सर्वश्रेष्ठ संभावनाओं का चयन करते हैं। तो हमें कम से कम इसमें समय व्यतीत करना चाहिए और अधिकांश समय जो है हमें वर्तमान में बिताना चाहिए। तो हमारे वर्तमान हमेशा हमें मतलब एक प्रोत्साहित करता रहता है कि हमें आगे आने वाले टाइम में ऐसे किन संभावनाओं का चयन करना चाहिए, हमें आगे क्या करना चाहिए, वो हमेशा हमें एक तरह से सुझाव देता रहता है। कई बार हमारे खुद के लेजीनेस या अहंकार से हम इन संदेशों को नहीं पढ़ पाते, परंतु यदि हम निरंतर ध्यान करें तो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हमारी आत्मा क्या चाहती है, हमें आगे बढ़ने में वो सहायक बनती है। और धीरे धीरे इन संदेशों को अगर हम समझेंगे तो हमारी यात्रा बहुत ही जल्दी सफल हो जाती है। जैसे मैंने कहा, जिंदगी का सफर ऐसा सफर है, तो सफर क्यों करना है? अज्ञानता के कारण ही हम जीवन में सफर करते हैं। तो अगर हमें अपने दुखों से निवारण प्राप्त करना है तो दुख को भगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा दुख किन कारणों से आया, हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं जिनके कारण हम आज दुखी हैं। तो हम मन के स्तर पर अपने इन दुखों पर विजय पा सकते हैं। सामाजिक तरीके से हम अपने व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं। और आध्यात्मिक तौर पर अगर हम ध्यान करें तो ध्यान द्वारा और स्वाध्याय द्वारा हम इन समस्याओं से बाहर आ सकते हैं। तो किन तरह के 3 प्रकार के कष्ट होते हैं? कहा जाता है हमारे जीवन में 3 प्रकार के कष्ट आदि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि देविक रूप में आते हैं। तो प्रापंचिक दुनिया के लोग, जैसे मैंने कहा, वो सिर्फ खाना पीना, पैसा कमाना
और इन्हीं सब चीजों में जीवन यापन में लगे रहते हैं। तो वो इस चीज से हमेशा ही अनभिज्ञ रहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। तो इसलिए जीवन में अज्ञानता के कारण जो भी आपकी सफरिंग है या कष्ट है, वो बिल्कुल 90% इसी पर डिपेंडेंट है। यानी आप ये समझते ही नहीं कि मैं एक आत्मा हूँ या इस सर्वशक्तिमान जो ईश्वर है उसका एक अंश हूँ। जिस दिन ये पाठ पढ़ लेते हैं कि हम इस सर्वशक्तिमान जो सर्वात्मा है उसी के अंश है, तो हम सबसे पहले अपने पीठ दर्द से 90% हमको इससे मुक्ति मिल जाती है। तो हमारे 90% कष्ट जो है वो आध्यात्मिक है। तो इस मूल मंत्र को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रैफिक सिग्नल कहा गया है। तो मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, ये गीता में भी सबसे पहले मुख्य रूप से पाठ पढ़ाया गया है। ये आत्मा ना तो मरती है, ना इसको कोई सुखा सकता है, ना इसको कोई काट सकता है। तो ये ज्ञान हम गीता में भी पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा, अगर पेड़ की छाया जो है अगर पानी में पड़ रही है तो हम मूल पर काम नहीं कर रहे। तो हमें पेड़ों में जड़ों में पानी देने की आवश्यकता है, ना कि उनके पत्तों को हरा भरा करके वहां पानी देना। तो जड़ कौन सी है? तो जिसको हम आज देख रहे हैं, हमें आत्मा हमारी जड़ है। तो आत्मा का जो खाना है या आत्मा का जो भोजन है वो क्या है? ध्यान। जब हम ध्यान करते हैं तो उस ऊर्जा, जो वातावरण में ऊर्जा है उसको, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो ऊर्जा जो है प्राण ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। तो इससे हमारा चेतना का स्तर जो है बढ़ जाता है। तो आध्यात्मिक चेतना का स्तर जो बढ़ाना है, वही आत्मा का मूल उद्देश्य है। इस धरती पे आने का उद्देश्य अपनी चेतना को बढ़ाना। तो जड़ों पर काम करने की जरूरत है, जिससे कि आध्यात्मिक कष्ट हमारे कम हो सकते हैं। 90% के बाद आता है आदि भौतिक। आदि भौतिक कष्ट वो होते हैं जो हमें दूसरों से मिलते हैं, क्योंकि हम संसार में कभी भी अकेले नहीं रहते। हमारे पास रहते हैं हमारे परिजन। परिजन के अगर हम दायरा बढ़ाएं तो आता है हमारे पड़ोसी। पड़ोसी से ऊपर अगर हम दायरा बढ़ाएं तो आता है स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इनके संपर्क में आने वाले लोग, ऑफिस। ठीक है, तो इन कारणों से, इनके कारण से हमें कोई परिवार में कष्ट आ रहा है, तो इनको हम कहते हैं आदि भौतिक। तो वो हो सकता है आपके रिश्ते अच्छे नहीं हो, मामा, चाचा, सास, बहू, इन सारे रिश्तों से आप परेशान हो, या ऑफिस के कुछ कोलीग से परेशान हो, या लोअर क्लास, यानी कि आपको प्रॉपर टाइम पे काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे, आपकी काम वाली बाई नहीं आ रही, कार साफ करने वाला लड़का नहीं आ रहा, घर की सफाई के लिए आपको कोई मिल नहीं रहा, या आपके घर में नल खराब हो गए या इलेक्ट्रिशियन का काम है तो उसके लिए आपको लेबर टाइम से नहीं मिल रही। तो ये सब जो कारण है ये आदि भौतिक में आते हैं। ये 9% की सफरिंग हम इन्हीं की वजह से सफर करते हैं। तो ये समस्या भी, जो भी जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आप ध्यान करें और ध्यान की ऊर्जा को बढ़ाएं तो ये सारी सफरिंग आपकी कम हो सकती है। तो इसलिए हमें जानना है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, हमारे भीतर का भगवान कौन है, और उस भगवान को जानने की कोशिश करना चाहिए कि भगवान तो भीतर ही है, जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं या पूजा कर रहे हैं, वो तो हम स्वयं ही हैं। लास्ट आता है आदि देविक। क्या होता है? ये 1% होता है। कई बार आपने देखा होगा, अचानक से बाढ़ आ गई, या सुनामी आ गया, या भूचाल आ गया। इन तत्वों पे कभी भी हमारा बस नहीं होता। और जैसे कि अभी कोरोना गया, तो कोरोना जैसी महामारी क्यों आई? इसका पीछे का कारण देखा जाए तो धरती को भी पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं परिवर्तन होना था, उसे पूर्ण रूप से स्थिर होना था। धरती में भी बहुत सारे बदलाव चाहिए थे, तो धरती अपने आप को एकदम से उसने, कह सकते हैं, रोक लिया और परिवर्तन आने लगा। तो भगवान के पास उसके पीछे एक मूल कारण होता है, उस मूल कारण को हम कभी भी समझ नहीं पाते। कहते हैं ना, गॉड हैज ए बिगर प्लान। भगवान के पास उसको सॉल्व करने का एक उसके पीछे एक बड़ा उद्देश्य होता है। यदि आप ध्यानी हैं और कभी भी आपने देखा हो, कभी भूकंप आने वाला क्षेत्र हो या सुनामी आने वाला क्षेत्र हो, तो भगवान आपको कुछ न कुछ ऐसा संदेश दे देंगे कि आप तुरंत ही स्थान परिवर्तन कर लेंगे और आपको पता चलेगा यार आपके पीछे से तो वहां भूकंप आ गया।
तो जो ध्यानी व्यक्ति होता है वो इस 1% कष्ट से भी अपने आप को निवारण कर सकता है, क्योंकि भगवान उसको तुरंत उसको स्थानांतरण मतलब स्थान से हटा देते हैं अगर उस स्थान पे कोई दैविक प्रकोप आने वाला हो। तो इस तरह आप इन प्रकोपों से भी अपनी जान को बचा सकते हैं अगर आप ध्यानी हैं। तो भगवान हमें देख इसलिए कहा जाता है कि ध्यान से अपनी ऊर्जा बढ़ाए ताकि हम उन जगहों से अपने आप को दूर हो जाएं जहां आपदा आने वाली है। जीवन में हम परिस्थितियों को क्रिएट करते हैं। अगर आप एक सोल जर्नी को पढ़ें, आत्मा की यात्रा, तो आप ये जान पाते हैं कि इस धरती पर आने से पहले हम सब कुछ लिखवा के लाते हैं कि मुझे किस तरह का जीवन चाहिए, मैं किस तरह का अनुभव करता। पहले जब हम भिखारी को देखते थे तो हम बहुत ही ज्यादा विवल हो जाते थे, पता नहीं किस तरह का ये जीवन जी रहा है। परंतु जब मैंने ये सोल जर्नी पढ़ी तो ये जाना कि भिखारी भी अपना जीवन लिख के लेके आया है कि मुझे भिखारी के जीवन का अनुभव करना है, इसलिए मैं धरती पर भिखारी का जीवन जीऊंगा। तो वो लोग अपने जीवन काल में उसी तरह के कर्म कांड करते हैं और उनका उसको अनुभव लेना होता है। तो अगर हमारे जीवन में हम देखें कि किस तरह के लोग हैं और परिस्थितियां हैं, अगर इनको हमें बदलना है तो हमें अपने विचारों को बदलना है। और विचार कैसे बनते हैं आपको तो पता है। भगवान ने हमें 5 इंद्रियां दी। क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, इनको हम बदल दें तो हमारे मन के विचार बदल जाते हैं। विचार कैसे होते हैं? विचार या तो नेगेटिव होते हैं, यानी कि पूरी तरह नकारात्मक, पूरा पूरा दिन हम सोचते रहते हैं, या हम कुछ सोचते ही नहीं, ना अच्छा सोचते हैं ना बुरा, यानी कि न्यूट्रल। या हमेशा अच्छे विचार सोचते हैं, यार आज तो मेरे जीवन में अच्छा होगा, इसके लिए मैं हमेशा अच्छा बोलूंगा। जैसे आज पानी चार्ज करते हुए ममता जी ने उनकी तारीफ की, आपने बहुत अच्छा पानी चार्ज कराया। यानी कि विचार हमारे किस तरह हुए, आपने उनकी प्रशंसा की, सकारात्मक बोला, तो उनको भी अच्छा लगा। तो जीवन में जब हम दूसरे की प्रशंसा करते हैं तो हमारे जीवन में भी बदलाव आता है और दूसरे की जीवन में। तो किस तरह हमें अपने विचारों को रखना चाहिए? अगर हम मिराकुलस रखें, यानी कि चमत्कार वाले, यार मेरे जीवन तो बहुत ही चमत्कारी है, मेरे जीवन में तो कोई शायद ही कोई समस्या होगी, मेरा जीवन तो बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। यदि दिन में एक बार भी ये सोचें तो हमारा जीवन एकदम तुरंत बदल जाता है। कई बार हमें लगता है कि हम इस तरह के लोगों के बीच में क्यों, जिनके साथ हमारी लड़ाई होती है या जमता नहीं, या वो हमें तंग करने पे लगे हैं, तो उनके पीछे भी एक मूल कारण है। आपको उनसे कुछ ना कुछ जरूर सीखना होता है। तो 1 मिनट का आप धैर्य करके ध्यान करें और उस व्यक्ति को देखें, क्या इस व्यक्ति में कुछ ना कुछ ऐसा है जो सकारात्मक है। अगर आप उस व्यक्ति विशेष को ध्यान से देखें और अगर ये जान पाए कि उसमें अच्छा क्या है, और उसकी अच्छाई को अगर वो आप अपनाते हैं अपने जीवन में, तो आप ही देखेंगे कि कुछ ही हफ्ते या कुछ ही दिनों में वो व्यक्ति आपके जीवन से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कि आपने कभी भी उस व्यक्ति से मिले ही ना हो। उसके व्यक्ति का ट्रांसफर हो सकता है, वो व्यक्ति किसी और के घर जा सकता है, वो व्यक्ति स्थान बदल सकता है। तो इसलिए जब भी आपके जीवन में नकारात्मक लोगों से सामना हो तो जरूर देखें कि उसमें अच्छा क्या है और मुझे उनमें से क्या हासिल करने की जरूरत है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हम उन्हीं परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं जिनके प्रति हमारे पास जागरूकता होती है। तो हम अब अगर हमारे शरीर में कोई कमी है, दर्द है, तो उस दर्द का मूल कारण जानें कि क्यों ये दर्द है, उस शरीर के उन्हीं से पूछें, उसको धन्यवाद दें कि उसने इतने समय तक दर्द को सहा। अब उसी शरीर के अंग से पूछें इतने समय से वो क्यों सहन कर रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो जरूर जब आप ध्यान करेंगे आपको जरूर उसका कारण मिलेगा ही मिलेगा। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम एक पेशेंट पर काम कर रहे हैं जिसको अभी थ्रोट का कैंसर हुआ है, और अब तो उसकी सर्जरी वगैरह होकर वो बिल्कुल ठीक हो गई है, परंतु उसको अक्सर सांप दिखते हैं। जहां पर भी वो जाती है वो सांपों से डर जाती है, उसको लगता है रसोई में सांप है, दरवाजे पे लटक रहा है। तो हमने काफी दिन तक उसके साथ संकल्प ध्यान कराया, और फिर हमने ये जाना, उसने खुद ये देखा। पहले तो उसको ऐसे जगह दिखी जैसे त्र्यंबकेश्वर, फिर दूसरे दिन उसको जंगल दिखे,
तीसरे दिन उसको सांप दिखे और चौथे दिन उसने खुद अपने आप को सांप में परिवर्तित होते हुए देखा। यानी कहीं ना कहीं वो खुद ही सांप योनि में पैदा हुई या अपने पिछले कर्मों के कारण उसने कुछ न कुछ ऐसा किया। फिर एक बार उसने ध्यान में ये भी देखा कि दो सांपों की लड़ाई में एक सांप ने उसके जीभ पर डंक मार दिया। तब उसको समझ में आया कि इस जन्म में वो क्यों इस कैंसर जैसे बीमारी से पीड़ित हुई। यानी कि दोनों की लड़ाई के कारण उसकी जीभ जो घायल हुई, इस जन्म में उसको वो कैंसर के रूप में मिली। तो कुछ ना कुछ हमें इन योनियों से सीखना पड़ता है, जो अगर हमने नहीं सीखा तो वो मानव योनि में कहीं ना कहीं वो हमारे कर्म कांड हमारे आगे ही आते हैं। इसलिए हमें वो लगता है कि वो हमें डरा रहे हैं, पर वो सांप जो है डराने के लिए नहीं, अपितु उसको कुछ न कुछ उनसे अनुभव या कुछ न कुछ उन सांप योनियों से सीखना है, जो इसलिए उसे बार बार ये भ्रम हो रहा है कि उसे सांप दिख रहे हैं। ये तो सत्य हो गया कि वो कहीं ना कहीं एक सांप ही थी या सांपों के साथ रहती थी, इसलिए उसे बार बार अपना ही रियल स्वरूप देख रहा है और उसी को वो देखकर डर रही है। तो यहाँ पर हमें इन अपने स्वरूपों में से अपनी नकारात्मकता पे काम करने की जरूरत है। सांप के ऐसे गुण क्या है, सांप की प्रवृत्ति क्या है, इन सब पर अगर हम छानबीन करें तो हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर हम अपने जीवन में नकारात्मक को दूर करना चाहते हैं, तो हमें जीवन में उसको एक ही चीज से हम बदल सकते हैं और वो है उसका विपरीत करना, यानी कि जीवन में पॉजिटिव चीजों को लेके आना। तो अगर हम दूसरों में कुछ अच्छा देखें वो अपनाएं, कुछ नेगेटिव देखें उसको वहां छोड़ दें, इग्नोर करें कि ये तो व्यक्ति बीमार है, इस पर मुझे काम करने की जरूरत है या इससे मुझे बात करने की भी जरूरत नहीं। तो यदि कोई रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ है तो क्या जरूरत है आपको वहां खड़े होकर देखने की। ना तो वो आपके रिश्तेदार हैं, ना आप अपना समय व्यतीत कर रहे हैं बेकार की चीजों में। और इससे क्या आ रहा है, आपके जीवन में नकारात्मक आ रहा है। आप खून को देख रहे हैं और खुद ही अपने अंदर वो समस्या को पैदा कर रहे हैं। तो भगवान ने आपको ये पांच इंद्रियां सदुपयोग करने के लिए दी हैं। तो इसलिए इसे बेकार की चीजों में, बेकार के मोबाइल के वीडियोस में, जैसे क्राइम पेट्रोल, जुल्म को देखना, इन सब वीडियोस में मत व्यतीत करिए। अगर कुछ देखना है तो एक आध्यात्म की चीजें, कुछ अच्छी किताबें, उनको सुनना, इन्हीं पर आप समय व्यतीत कर सकते हैं। लास्ट आज हम करेंगे, सिर्फ पांच करेंगे, अगले पांच हम अगले सेशन में करेंगे। तो पांचवा है, जीसस क्राइस्ट ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तो हमारे भीतर ही है और उसे हमें तलाश करने की जरूरत है। तो जो कॉन्सेप्ट जिसको हम भगवान कहते हैं, यानी कि जीओडी, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर। तो अगर हम हिंदी में भगवान इसकी व्याख्या करें तो भ से भर, भूदेवी यानी कि धरती, और ग से हुआ गगन यानी कि आप जिसको स्काई बोलते हैं, व से हुआ वायु यानी कि प्राण ऊर्जा जिसको आप सांस लेते हैं, अ से हुआ अग्नि, और न से हुआ नीर यानी कि पानी। पांच तत्वों का शरीर, इन पांच तत्वों के बिना ना तो ये संसार है ना ही आप। अगर अपने मूल को देखें तो आप पांच चीजों से बने। आपके अंदर हड्डी, ये सारी की सारी जो भी है वो अर्थ एलिमेंट को यानी कि धरती को रिप्रेजेंट करती है। देन आपके अंदर जितना भी पानी है वो नीर को रिप्रेजेंट करता है, या जो भी आपके अंदर लिक्विड है, साइटोप्लाज्म है, खून है, या आपके लिम्फ है या सलाइवा है, ये सारे पानी तत्व को डिनोट करते हैं। आपके पेट के अंदर की जठर अग्नि या आपके शरीर का तापमान अग्नि तत्व को डिनोट करता है। इसीलिए आप अपनी इस प्राण ऊर्जा से इस खाने को पचा पाते हैं। आपके हर एक दोनों जब भी जहां पर भी जोड़ होते हैं, उन जोड़ में हल्का सा एक गैप होता है। इस गैप को आप स्पेस कह सकते हैं। और इसी के कारण आप जब भी बात करते हैं, आपकी वाणी दूसरे तक पहुंचना ये स्पेस होने के कारण ही पहुंच पाती है। और सांसों से, जो नाक से आप सांस लेते हैं, वो वायु है। तो ये शरीर इन्हीं पांच तत्वों का बना हुआ। और यदि प्रकृति को देखें तो प्रकृति में सूर्य है जो अग्नि तत्व को देता है। आपके पास नदी नाले समुद्र हैं जो पानी तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आकाश जो गगन को रिप्रेजेंट करता है। और आप जो ये देख रहे हैं जिसको हम स्पेस कहते हैं, जब भी आप अपने जीवन में
दीवार के साथ कुछ भी सटा के रखते हैं तो जगह कम हो जाती है, और दीवार के साथ एक गैप रखें तो उसी को स्पेस कहते हैं। तो स्पेस का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होगा तो जीवन में स्वतंत्रता खत्म। इसीलिए कभी भी आप किसी के साथ चिपक के नहीं बैठते, थोड़ी सी दूरी बना के रखते हैं, है ना, स्पेस के। इसी तरह मन में भी स्पेस होना बहुत ही जरूरी है। जब आप किसी अपने पति से या बच्चों से मेंटेन बातें करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे उन्हीं से बातें करेंगे। आप उनको छोड़ देंगे कुछ समय के लिए, तो आप उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करते हैं या स्पेस मेंटेन करते हैं। तो ये 5 तत्वों का शरीर हमारे भीतर ही है। तो भगवान का साम्राज्य तो हमारे भीतर ही है। तो इसलिए कहा गया कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं। जो अज्ञानी व्यक्ति होते हैं ना, तो उनको भगवान ने मानव शरीर दिया, और मानव ने क्या किया, भगवान को मूर्ति में गढ़ दिया। इसलिए भगवान के द्वारा मानव के द्वारा बनाई गई मूर्तियों को हम पूजते हैं और उसी को भगवान समझ लेते हैं। पर भगवान तो 5 तत्वों का रियल स्वरूप है, और वो हमारे भीतर ही है, जिसे हमें रोज स्वच्छ रखना चाहिए और उसको पूजना चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है भगवान कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही है। तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ के लोग जो हैं वो सोचते हैं कि मुझे पढ़ लिख कर पैसा कमाना है, मुझे स्वस्थ रखना है, और यही वो पूरे दिन में करता है। परंतु जब कोरोना आया तो क्या पैसा इन सब चीजों में काम आया? क्या पैसे से आप नींद को खरीद पाए, पैसे से सुकून को खरीद पाए, या बेचैनी को दूर कर? नहीं। जो अध्यात्म में था, जो ध्यानी था, वो कोरोना से बाहर आ गया, उसको सुख भी मिला, शांति भी मिली, और उसने भगवान को भी ढूंढा। क्योंकि जब उसने अपने डर पर काबू पा लिया तो ही तो वो जीवन में आगे बढ़ पाए। तो सब कुछ तो हमारे भीतर है, रामायण भी और महाभारत भी। हम अपने ही बनाए हुए इमोशन से रोज जूझते हैं, तो यही महाभारत है। और हमारे अंदर ही सारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान और सीता के गुण हैं, जिसे हमें रोज निखारना है और इन दुखों से बाहर आना है। तो इसलिए कहा गया है कि आ, हमारी आवश्यकता को हम समझें, हमारे भीतर को, ईश्वर को जानने की कोशिश करें। जो हमारी वास्तविक क्षमता है, पैसा, स्वास्थ्य, खुशी, सभी हमारे पास अपने आप ही आ जाएगा, अगर हम अपने मूल स्वरूप को जाने कि मैं ही स्वयं भगवान या 5 तत्वों का बना हुआ ये शरीर। अगर आप एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं या पैसा अपना जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कष्टदायी होगा। परंतु यदि आप ध्यान में ही संकल्प कर लें तो इसके द्वारा आपकी ये समस्या भी दूर हो जाएगी और आपको वो शीघ्र ही मिल जाएगा। यानी अगर आपने 25 पैसे अध्यात्म में खर्चे तो आपको उसका जो फल है वो 10 गुना मिलेगा। और वहां पे प्रापंचिक दुनिया में आपको 25 गुना उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, यानी कि पैसा भी खर्च करना पड़ेगा और रिजल्ट भी देर से आएगा। यानी शरीर में एक बीमारी आ जाए तो आप डॉक्टर की लाइन में खड़े होगे, है ना, तो वहां 25 गुना का खर्चा है। बिल बढ़ेगा, आपकी लाइन बढ़ेगी, आपका समय जाएगा, और फिर आपको वो डॉक्टर मिलेगा। कितना आपने खर्चा किया एक टेस्ट के लिए, और समय भी बर्बाद किया, और फिर आप दवाई भी खाते हैं और फिर वो ठीक भी नहीं होती। परंतु यदि 25 पैसा यानी कि 1/4 ऑफ द टाइम, यदि आपने 2 घंटे का ध्यान किया रोज ही, तो आपकी वो समस्या भी दूर हो जाती, और वो कॉस्मिक ऊर्जा से आपकी बीमारी का भी निवारण हो जाता। तो कहा जाता है अध्यात्म में 1/4 काम करने की जरूरत है, और वो आपको 100 टाइम्स रिजल्ट देगा आपके मेटेरियलिस्टिक लाइफ में। तो प्रापंचिक दुनिया में काम करने के बजाय आप आध्यात्मिक क्षेत्र पर काम करेंगे, यानी कि स्वाध्याय करेंगे, किताब पढ़ेंगे, सज्जन सांगत्य करेंगे, अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करेंगे, तो आपकी डे टू डे की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए आपको अपने गोल्स पर काम करने की जरूरत है कि मुझे रोज क्या काम करना चाहिए अध्यात्म में। मैं किन लोगों को ध्यान सिखा सकता हूँ, क्या एक महीने में, एक हफ्ते में किसी को सिखा सकता हूँ, या मैं पर्टिकुलर सीजन में सिखा सकता हूँ। क्या मैं एक दूसरे शहर जाके गर्मियों के सीजन में, यहाँ गर्मी है तो वहां सर्दी है, वहां जाके कुछ अध्यात्म का कार्य कर सकता हूँ। इन सब पर आपको सोच विचार करके मूल्यांकन करने की जरूरत है। तो जब हम इस तरह मूल्यांकन करेंगे हमारे अंदर का ट्रू पोटेंशियल, यानी कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, वो हम जान पाएंगे, और अपने
प्रापंचिक दुनिया को बैलेंस कर पाए। इसीलिए कहा गया बुद्ध ने संसार में निर्वाण, संसार में रहते ही आध्यात्मिक तरीके से अपने दिनचर्या को रखेंगे तो प्रापंचिक दुनिया में हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें। तो हमें बैलेंस करने की जरूरत है दोनों आध्यात्मिक और भौतिकवाद जीवन को। तो एक सच्ची क्षमता पहले को समझने से हमारे जीवन में सभी चुनौतियों की प्रभावी ढंग से सामना करने में मदद मिलती है। तो ये है भगवान बुद्ध का बताया हुआ मिडल पाथ, दोनों जीवन को बैलेंस करना। कुछ समय हम अध्यात्म के लिए निकालें और कुछ समय हम मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए निकालें। तो यदि हमारे जीवन में वो स्तर हमें मिल जाता है, हमारी चेतना बढ़ जाती है, तो कहा जाता है हम वापस नहीं आएंगे, रिसीड बैक नहीं होता इसमें, आध्यात्म में। तो हम ध्यान द्वारा, कोई किताब पढ़कर, शाकाहार जगत को अपनाकर, पिरामिड जगत को अपनाकर हम इस तरह अपने जीवन में संतुष्टि को लेके आ सकते हैं और उस सच्चिदानंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने भीतर के भगवान को खोजना बहुत ही जरूरी है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ भी करने से पहले हम अध्यात्म के रास्ते पर चलकर इन सब की खोज करें, तो सब कुछ हमारे जीवन में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पूर्ण विराम देती हूँ।